नया चैप्टर पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स। हमने लाइट का पार्टिकल नेचर देख लिया है, ठीक है। लाइट हमें दोनों नेचर शो करती है, लाइट वेव नेचर भी शो करती है, लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है। डिपेंड कि हम क्या देखना चाह रहे हैं, किस तरह का पैटर्न है। तो हमने देखा कि जैसे कि लाइट जब ट्रैवल करती है, जो तुम्हें मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो हमने देखा, जब लाइट ट्रैवल कर रही है आपके पास आती है तो इट इज़ कमिंग इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स। वो वेव्स क्या कैरी करते हैं? दे कंटेन फोटोन्स। फोटोन की वेव आप लोगों ने देखी थी, याद आ रही है? फोटोन कैसी वेव बनाते हैं? इस तरह की, ठीक है, क्योंकि वो किससे बनी होती है? खूब सारी वेव्स से बनी होती है। एक वेव बना मिलके एक वेव से फोटोन नहीं बनता है, मैनी वेव्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड टुगेदर फॉर्म अ फोटोन। तो फोटोन की वेव कुछ इस तरह की होती है, और जब ये वेव किसी सरफेस को टकराती है तो टकराते वक्त ये क्या बन जाती है? फोटोन, मतलब पार्टिकल नेचर शो करती है। तो ट्रैवल करती हुई वेव, ट्रैवल करती हुई लाइट, लाइट व्हेन ट्रैवल जब वो ट्रैवल कर रही है बेटा, कौन सा नेचर शो करती है? वेव नेचर, ठीक है। और लाइट व्हेन स्ट्राइक अ सरफेस, एक सरफेस को जब स्ट्राइक करती है, व्हेन इट स्ट्राइक अ सरफेस व्हेन इट स्ट्राइक अ सरफेस इट शोज पार्टिकल नेचर। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम बेसिकली वेव नेचर पे बात करेंगे, कुछ ऐसे फिनोमिनन जो पार्टिकल नेचर लाइट का शो ही नहीं करता है। जैसे कि हमने बोला इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, एंड थर्ड इज पोलराइजेशन। ठीक है, थर्ड इज पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन हमारे कोर्स से इस बार के लिए कट गया, बट विल सी कि थोड़ा बहुत तो डिस्कस करें। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करना है तो वी कैन नॉट कंसिडर द पार्टिकल नेचर, उस समय पे हमें वेव नेचर ही लेना पड़ेगा। तो इसको इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, लाइट का वेव नेचर, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट होगा पार्टिकल नेचर से। इस बार लाइट की इंटेंसिटी, आपको याद है इधर सिर्फ जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते थे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते थे, नंबर ऑफ फोटोन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते थे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता था। ऐसी कुछ बातें करी थी, ये सब कुछ उल्टा बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। सो विल स्टार्ट, हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं फाइनली। सो वी वर वेटिंग फॉर द पीपल, बट अभी भी सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। नाउ विल स्टार्ट वेव ऑप्टिक्स। जैसा कि मैंने तुमको पहले भी बताया था, इन 1675 में न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी थी, उसको बोला गया था न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी ऑफ लाइट। क्या थी? सुनेंगे ध्यान से। इन 1675 न्यूटन ने लाइट को क्या बताया कि लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल्स, लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, फोटोन नहीं बोला था, छोटे छोटे पार्टिकल्स उन्होंने बोला था कि लाइट कैसे आ रही है, लाइट में से छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं। ऐसा हमें न्यूटन ने थ्योरी दी थी कि लाइट when it travels it is consists of particles, corpuscles, जो कि मासलेस होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, जिसकी बात करेंगे हम आगे। दे आर रिजिड, प्रॉपर्टीज हम लिख लेते हैं पार्टिकल्स की, इन पार्टिकल्स की लिखेंगे। एनर्जी, एवरी लाइट, लिखते जाओ मेरे साथ, एवरी लाइट सोर्स emits tiny particles called corpuscles, जिनके बारे में मैंने क्या बोला? दे आर
इलास्टिक, रिजिड, मासलेस, और पता है साइज भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट शेप एंड साइज, शेप्स एंड साइज के पार्टिकल्स होते हैं। ये उन्होंने पहली बात बताई अपने कॉर्पस्कल्स के बारे में कि लाइट जब आपके पास आ रही है किसी भी सोर्स से तो वो क्या एमिट कर रही है, वो पार्टिकल्स एमिट कर रहे हैं। उन पार्टिकल्स की खासियत क्या है बच्चे, वो पार्टिकल्स इलास्टिक हैं, रिजिड हैं, मासलेस हैं और डिफरेंट शेप और साइज के पार्टिकल्स होते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला, हम कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में। उन्होंने ये बोला कि जब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये जो पार्टिकल्स हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे लाइट बनी हुई है, उनकी स्पीड बदल जाती है। ठीक है, उनकी स्पीड, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, दोज आर कॉर्पस्कल्स, विल चेंज व्हेन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और उन्होंने एक गलत कंसेप्ट भी दिया था। उन्होंने ये बोला कि जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, वो गलत कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं हम। सो व्हाट डिड ही सेड, लिखेंगे जरा, कॉर्पस्कल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। स्ट्रेट लाइन, corpuscles travels with different speed, with different speeds in different media। ये बताया मैंने अभी आपको कि corpuscle जब ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में स्पीड भी चेंज हो जाती है। और डेंसर में कॉन्सेप्ट क्या दिया था उन्होंने, इन डेंसर मीडियम their speed is more, जो कि गलत था, is more than the speed in rare medium। rare medium से ज़्यादा उनकी स्पीड किस में होती है, डेंसर में होती है, which we know that it is a wrong concept। और उन्होंने कॉर्पस्कल्स के बारे में बताया क्या, उन्होंने ये भी बोला कि जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट होती है ना, वो डिफरेंट शेप और साइज के कॉर्पस्कल्स देती है। आप याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हमने फोटोन की हर बार फ्रीक्वेंसी चेंज करी थी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब रेड कलर की लाइट, तो उससे एच न्यू चेंज हो रहा था, बट क्या उसका साइज या कुछ उसमें शेप में फर्क आ रहा था, नो चेंज, सिर्फ एनर्जी में चेंज आ रहा था। ये क्या बोल रहा है, फिर से सुनो, उन्होंने क्या कहा, when different color of light is coming, रेड कलर, येलो कलर, लाइट किसकी बनी हुई है, कॉर्पस्कल्स की बनी हुई है। हर एक डिफरेंट कलर की लाइट का जो कॉर्पस्कल होगा उसका शेप साइज डिफरेंट होगा। समझ रहे, चलिए लिखो जरा इस पॉइंट को। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, डिफरेंट colors of light have different shape and size of corpuscles। समझ रहे, ये पॉइंट मैंने बोला कि जब डिफरेंट कलर की लाइट आती है तो उनमें जो कॉर्पस्कल्स निकल रहे हैं उनका शेप और साइज भी डिफरेंट था। आखिरी पॉइंट, अब ये जो उनकी थ्योरी थी, इस थ्योरी से क्या क्या प्रूव हो गया था। इस थ्योरी से उन्होंने लाइट का रेक्टिलिनियर नेचर शो किया कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर नेचर का मतलब ये होता है, रेक्टिलिनियर नेचर मतलब लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट से और आपको क्या बताया, रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। उन्होंने रिफ्रैक्शन भी प्रूव कर दिया था, बट ये थ्योरी क्या नहीं बता पाई, ये क्रॉस लगा रही हूं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये तीनों कॉन्सेप्ट ये वाली थ्योरी, कॉर्पस्कल थ्योरी नहीं बता पाई।
ठीक है, तो फिर से ब्रीफिंग कर देते हैं। न्यूटन ने 1675 में लाइट के लिए एक थ्योरी दी थी कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, मासलेस पार्टिकल्स, जिसको उन्होंने बोला कॉर्पस्कल्स। जब आपके पास लाइट आ रही है तो बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं जो कि मासलेस होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, साइज के होते हैं, रिजिड होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ठीक है, रिजिड और इलास्टिक का मतलब बताएं? आप ये बताओ, इलास्टिसिटी कोई भी बॉडी शो करती है। आपकी बॉल को आप अगर ग्राउंड पे मारते हो तो इट बाउंस बैक, तो वो उसका इलास्टिक नेचर है। तो रिफ्लेक्शन अगर ये पार्टिकल्स, ये देखो ये इस तरीके से पार्टिकल्स आ रहे हैं, अगर ये इलास्टिक होंगे तो ही तो ये वापस जाएंगे। तो ये कौन सा पैटर्न, ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, हमने क्या बोला? पार्टिकल्स आर इलास्टिक इन नेचर। तो पार्टिकल्स आ रहे हैं, सरफेस से टकराए और टकरा के इफ दे बाउंस बैक, तो दिस नेचर शोज दैट द पार्टिकल्स आर इलास्टिक इन नेचर। तो उन्होंने ये पॉइंट दिया। उन्होंने कहा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी स्पीड चेंज हो जाती है और डेंसर मीडियम में तेज हो जाते हैं, विच वी नो इट वॉज रॉन्ग। उन्होंने ये बोला कि अलग अलग कलर की जो लाइट होती है उनमें अलग अलग कॉर्पस्कल्स होते हैं जिनका शेप और साइज सब कुछ डिफरेंट होता है। और उन्होंने ये 3 लॉज को एक्सप्लेन कर दिया और 3 लॉज उनके फेल हो गए थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक लिख लिया। शैल आई मूव ऑन? जल्दी से बताएंगे बच्चों। इज दिस कॉपीड बाय एवरीवन? हाँ, रुकना है किसी के लिए? सुनना, यही नहीं कि पूरा लिखने में टाइम बीत जाए, मेरे को सुनते भी जाना। ऑल्दो आज हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसी समय पे। तुम देखो इन 1678, 75 और 78 में कितना डिफरेंस है? 3 साल का। जस्ट लुक एट द डिफरेंस। 3 साल मतलब जब न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कल थ्योरी दी थी उसी टाइम पे एक डच के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिस्टियन हाइगन। ठीक है, क्रिस्टियन हाइगन ने अपनी वेव थ्योरी दी, वेव नेचर ऑफ, इन्होंने शो किया वेव नेचर ऑफ लाइट। ही शोज वेव नेचर ऑफ लाइट। व्हाट डिड ही शोज? वेव नेचर ऑफ लाइट। तो आप सोचिए 1675 में न्यूटन्स की थ्योरी आई जो कि सालों तक फॉलो करी गई। ठीक है, उसी समय पे हाइगन ने भी थ्योरी दी थी, बट हाइगन की थ्योरी पे किसी ने बिलीव नहीं किया। रीजन ये था कि न्यूटन कॉर्पस्कल थ्योरी ऑफ लाइट थी, उसके साथ एक नाम बहुत दमदार जुड़ा हुआ था जो था न्यूटन। So although there was very fallacies, there were very, that theory was not 100% correct, क्योंकि वो कहीं सारे लॉस फॉलो नहीं हो रहे थे, उसके अंदर कुछ मिस्टेक भी थी, इनफैक्ट बहुत सारी मिस्टेक थी। बट क्योंकि उसके साथ न्यूटन जो कि गॉड ऑफ फिजिक्स माने गए हैं उनका नाम जुड़ा हुआ था, इसलिए सालों साल तक हमने उस थ्योरी को पढ़ा। और क्रिस्टन की जो थ्योरी थी, हाइगन्स का जो प्रिंसिपल वेव नेचर ऑफ लाइट था, उसको लोगों ने तवज्जो ही नहीं दी। ठीक है, लोगों ने उसको देखा ही नहीं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो अब जितना भी समय हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर हम वेव नेचर ऑफ लाइट बताएंगे। अब क्रिस्टियन हाइगन ने क्या बोला? क्रिस्टियन हाइगन, हम हाइगन ही बोलेंगे इनको, उन्होंने बोला कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है? आपने 9th में, इनफैक्ट आपने 11th में भी पढ़ा होगा, मैकेनिकल वेव रिक्वायर्ड अ मटीरियल मीडियम, जैसे कि आपकी साउंड वेव होती है। ठीक है, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव जस्ट लाइक कैसे? आपकी साउंड वेव के जैसे। ठीक है, जो कि लॉन्गिट्यूडनली मूव करती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली मूव करती है आपकी लाइट वेव, आपकी साउंड वेव। तो उन्होंने कहा लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। पहली बात तो लोगों ने यहाँ पे उन पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लोगों ने उनको बोला कि तुम बोल रहे हो कि लाइट वेव है, बट मैकेनिकल वेव का मतलब क्या है कि जिसको तो मीडियम चाहिए। बट सन से जो अर्थ पे लाइट आ रही है, इन बिटवीन सन एंड अर्थ
तो भैया कोई मीडियम ही नहीं होता है, तो उस हिसाब से तो आपकी थ्योरी गलत है। तो अपनी थ्योरी को गलत सही प्रूव करने के लिए उन्होंने बोला कि सन और अर्थ के बीच में एक हाइपोथेटिकल क्या लिया, मीडियम लिया, ठीक है। और वो ईथर मीडियम उन्होंने नाम दिया इसको। कैसा मीडियम था ये, ईथर। दिस इज नॉट द ईथर दैट यू स्टडी इन योर केमिस्ट्री। ये उनकी स्टोरी थी, तो उन्होंने अपनी जो स्टोरी देनी थी बोला, उन्होंने कहा सन और अर्थ के बीच में भी एक मीडियम है, ठीक है, जिसको ईथर मीडियम उन्होंने नाम दिया। और इस ईथर मीडियम के लिए उन्होंने कहा जिसकी इलास्टिसिटी इस मीडियम की बहुत ज़्यादा होती है और इट इज़ वेरी वेरी डाइल्यूट एंड इट इज़ वेरी डाइल्यूट, बहुत ही पतला होता है। अभी बताते हैं ये उन्होंने क्यों स्टोरी दी थी, ये पूरी स्टोरी उन्होंने क्यों दी थी अभी पता लगता है। हाइगन ने एक प्रिंसिपल दिया है, हाइगन प्रिंसिपल बहुत सक्सेसफुल था। हाइगन के प्रिंसिपल से इंटरफेरेंस भी पढ़ा हमने, हम डिफ्रैक्शन को भी पढ़ते हैं। इधर बस उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक करी थी कि लाइट को उन्होंने बोला कि वो मैकेनिकल वेव है जिसको कि मटीरियल मीडियम चाहिए रहता है। मटीरियल मीडियम और सन से अर्थ के बीच में भी एक बहुत ही डाइल्यूट मीडियम प्रेजेंट है। उस डाइल्यूट मीडियम को उन्होंने नाम दिया ईथर मीडियम, उसको उन्होंने नाम दिया ईथर मीडियम, हाइपोथेटिकल मीडियम उन्होंने बोला, जिसकी उन्होंने इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा बताई और डाइल्यूशन उन्होंने बोला कि वो बहुत ही डाइल्यूट होता है, ठीक है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, अगर थोड़ा सा भी 11th का याद है, ऐसे बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है तो मैं बहुत ज़्यादा आप पे स्ट्रेस नहीं डालूंगी। अगर आपको याद है तो वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव जिसमें मीडियम होता है बेटा आपका, मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं, जिसमें मीडियम होता है। अगर आपको याद हो, आपने एक फॉर्मूला कुछ पढ़ा था, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई अपॉन रो, ठीक है। ये किसकी वेलोसिटी है, वो मीडियम जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला ये जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी उन्होंने बहुत ज़्यादा बोली थी और डाइल्यूट बहुत ज़्यादा बोला, तो उन्होंने कहा कि ये वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से मैकेनिकल वेव ट्रैवल करती है, ऐसा उन्होंने बोला अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। हमको इन सब बातों पे स्ट्रेस ही नहीं डालना है, ये चीज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप तो अब अपने मेन प्रिंसिपल पे आ रहे हैं, जो अब अपन को, अब जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज़ द चैप्टर जो मुझे आप लोगों को पढ़ाना है और आपको मेरे साथ बहुत बढ़िया तरीके से सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइगन प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट मतलब ABCD में फर्स्ट लेटर आप A पढ़ने जा रहे हो, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल जो मैं हमेशा लास्ट क्लास में भी लिया था जब तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था, यू हैव टू थ्रो अ स्टोन इन द वाटर। जब आप वाटर में एक स्टोन को थ्रो करते हैं तो उसमें से क्या निकलती हैं, वेव्स। बेटा वो वेव कैसे ट्रैवल कर रही है, ध्यान देना, डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगी। वेव्स कुछ ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन वेव्स आर ट्रैवलिंग लाइक दिस, ठीक है। हर एक डायरेक्शन में वेव कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। ये जा रही है आपकी वेव, ठीक है, ये वेव जा रही है। क्या y इक्वल्स टू साइन ओमेगा t प्लस kx याद है बच्चे, ये y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। सिंपल हार्मोनिक वेव का ये इक्वेशन है बच्चे, जिसके अंदर ध्यान दो ये पार्टिकल होता है, ये P पार्टिकल है जो कि ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है ना, ऊपर नीचे। जब सिंपल हार्मोनिक वेव आती, जब एक वेव से पार्टिकल टकराता है
तो वो वेव क्या करती है, पार्टिकल को अपनी एनर्जी देती है, जिसके कारण पार्टिकल ऊपर नीचे होता जाता है। तो वाई, ध्यान से समझो, तो वो क्या कहता है, वो बोल रहा है कि x, अगर आपकी वेव ने t टाइम में, ध्यान से समझना, t टाइम में इन टाइम t x डिस्टेंस कवर किया, तो a पॉइंट, यहाँ पे a पॉइंट कंसिडर करो, ये आपकी वेव ने x डिस्टेंस कवर किया इन टाइम t। सिमिलरली हमने देखा इधर वेव ने सेम x डिस्टेंस ही कवर किया इन टाइम t, इधर फिर हमने देखा सेम उसी वेव ने c डिस्टेंस x डिस्टेंस कवर किया इन टाइम t, इधर हमने फिर से d मार्क किया, वो भी x डिस्टेंस कवर किया इन टाइम t, और इधर हमने मार्क किया e पॉइंट, ये भी x डिस्टेंस कवर किया इन टाइम t। ये सारे डिस्टेंसेस क्या हैं, बराबर डिस्टेंस हमारी वेव कवर कर रही है इन सेम टाइम t। सेम डिस्टेंस क्यों कवर करेगी बच्चे, आपकी वेव एक ही मीडियम में है, अगर मीडियम चेंज होता है तो वेव की वेलोसिटी चेंज होती है ना, तो वेलोसिटी, ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ द वेव रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में जो वेव निकल रही है, जो सारे डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रैवल कर रही है, हर एक डायरेक्शन में वेव की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली सेम वेलोसिटी से अगर वेव मूव कर रही है हर एक डायरेक्शन में, तो सेम टाइम में सारी वेव क्या करेगी, सेम डिस्टेंस ही कवर करेगी, क्वाइट ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारे जो सेम डिस्टेंसेस पे आपने जो पॉइंट मार्क किए हैं बच्चे, इनका x से, इनका t से, तो कुल मिला के ये पूरी टर्म आपको याद है ये क्या होती थी, फाई क्या होता था, फेज। फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज। तो कैन यू से दैट A, B, C, D, E आर द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब समझ में आता है, लो तुम्हें एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेके फिर मैं इस पे आऊंगी। सेम फेज का मतलब क्या है, अगर मैं, एक मेरी वेव ये है और एक मेरी दूसरी वेव ये है, ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट मार्क किया A, ये मैंने पॉइंट मार्क किया B। इधर A अब फाइनली कहाँ जाएगा, A अब नीचे जाएगा क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट पे आ चुका है, इधर B भी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। अगर मैं इधर C मार्क करूँ, इधर D मार्क करूँ, तो C अब इधर से ऊपर जाएगा, D भी इधर से ऊपर जाएगा क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे आ चुका है। तो सेम फेज का मतलब समझ रहे हो, या तो A और B दोनों क्रेस्ट पे हैं या C और D दोनों ट्रफ पे हैं। तो A और B क्या कहलाएंगे, A एंड B आर द पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज, दोनों अपने क्रेस्ट पे हैं, पीक पे हैं। C और D कहाँ पे हैं, दोनों ट्रफ पे हैं। इधर देखो, अगर मैं इसको E बोलूं और F बोलूं, तो तुम मुझे बता सकते हो, ये मैंने 6 पार्टिकल्स रख दिए, तो विच आर इन सेम फेज। तो सेम फेज के पार्टिकल्स सेम फेज में कौन कौन है, जो कि सेम सेट ऑफ डिस्टर्बेंस करेंगे। सेट ऑफ डिस्टर्बेंस मतलब अगर A नीचे जा रहा है तो इधर B भी नीचे ही जाएगा, अगर E इतना सा डिस्प्लेस करने वाला है तो इधर F भी सेम डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो E और F सेम फेज में है। अगर C इधर नीचे से ऊपर जाएगा तो भैया D भी जाएगा। तो AB, EF, CD आर द पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज। समझ में आ रहा है फेज का मतलब, आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ द टर्म सेम फेज, ये आपने 11th में भी देखा होगा। अब फिर से आ जाओ इस डायग्राम में। तो हमने बोला अगर मैंने स्टोन को थ्रो किया, स्टोन को थ्रो करने से क्या होगा, पानी के अंदर वेव्स बनेंगी। वो वेव कहाँ ट्रैवल करेगी, वो वेव सब डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो मैंने ये एक इक्वेशन दी वेव की, इसके अंदर इसमें हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये A, B, C, D, E आर द 5 पॉइंट्स, ठीक है, 5 पार्टिकल्स जिनका मैं मोशन कब कंसिडर कर रही हूँ, T टाइम के बाद। हर एक को कब देख रही हूँ, T टाइम के बाद देख रही हूँ। और सारे पार्टिकल्स का सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही स्टोन था, तो सबके पास वेलोसिटी भी क्या है, सेम ही है, एंड दे ऑल आर ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम में जब सेम एनर्जी से
पार्टिकल मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटी सेम रहती है। तो व्हाट डिड आई फाउंड दैट दे ऑल दीज पार्टिकल्स आर इन सेम फेज। अब इन सेम फेज के पार्टिकल्स का अगर मैं लोकस लूंगी, टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, ये देखो बेसिकली मैं लोकस ले रही हूँ, इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रही हूँ, लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स विच आर इन सेम फेस। तो ये लोकस जो कंटिन्यूस ये जो आया इसको वेव फ्रंट बोलते हैं। अभी ये पिक्चर आप देख रहे हो कहाँ पे, रिपल्स की। अब इसको इमेजिन करो हवा में एक पॉइंट, ध्यान मेरे हाथ पे ध्यान देंगे सब लोग, ये पॉइंट हवा में है, ठीक है। तो इससे जो वेव बनेंगी वो इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, मतलब वो 3D में होगी। तो अगर मेरे को लोकस सारे पॉइंट्स का, उन पॉइंट्स का बनाना है जो कि सेम डिस्टेंस पे हैं, तो वो मेरा क्या बनेगा, एक स्फेयर बनेगा ना, r रेडियस का स्फेयर, मतलब x रेडियस, यहाँ पे सारे डिस्टेंसेस x लिए। अब इस पॉइंट से ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो ये सारे एक्सेस क्या बनाएंगे, स्फेयर। तो वो स्फेयर क्या है, वो वेव फ्रंट है, उसको मैं क्या बोलती हूँ, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और इमेजिन करना है, साउथ इंडियन मूवीज देखते हो, साउथ इंडियन मूवीज में बहुत मजा आता है, बीच में होता है हीरो और 50 गुंडे उसके ऊपर, और वो एकदम से बाहर आता है तो वो सब गुंडे क्या बनाते हैं, वो सब गुंडे स्फेयर बनाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली नीचे, धरती के नीचे नहीं दिखता है तुम्हें, ऊपर तो दिखता है ना, सेमी हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इसी तरीके से हेमिस्फेयर कंसिडर करना है। अब हम हेमिस्फेयर क्यों कंसिडर करें, हम तो इस पॉइंट को हवा में ले रहे हैं ना। तो ये सारा, दिस इज योर वेव फ्रंट, समझ में आ रहा है। वेव फ्रंट क्या है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेस। सारे पॉइंट्स जो सेम फेस में हैं उनको आप ज्वाइन कर लो, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखवाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी डेफिनेशन से इस फिगर को रिलेट करके बताना कि तुम्हें वेव फ्रंट का मतलब समझ में आया, क्योंकि वेव फ्रंट का मतलब समझ में आएगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट जो डिसाइड करेगा कि हम आगे बढ़े या नहीं बढ़े, ठीक है। तो मैं वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिखती हूँ बच्चे, डायग्राम आप लोगों ने होपफुली बना लिया होगा। लिखो वेव फ्रंट की डेफिनेशन बेटा। It is the continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase, थोड़ी सी इमेजिनेशन बढ़ाओ बेटा। इट इज द कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। डायग्राम बहुत बढ़िया बनाने की कोशिश करी है हमने। क्या किया, सबके ये ABCD पॉइंट्स तुम अगर अच्छे से देखो। अच्छा तुम डेफिनेशन लिख रहे हो ना बेटा, पहले डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, फिर मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ। लिख लो फिर बताएंगे। लिख लिया बेटा, चलो। फिर से एक बार पानी के एग्जाम्पल पे आते हैं। पानी में आप क्या देखते हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। वेव कैसे बढ़ती है, ऐसे, इस डायरेक्ट ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। मेरे हाथ पे ध्यान देंगे, वेव ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हम उसके अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देखते हैं और जिनके बीच में गैप होता है ना। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल नजर आता है, उसके बाद फिर हमें दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल नजर आएगा, दूसरा जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल नजर आ रहा है तो ये जो गैप आया है ना बच्चे, वो कौन सा है, देखो जो नजर आ रहा है सर्कल, वो पार्टिकल्स हैं जो कि सारे क्रेस्ट, सारी वेव्स जो सब डायरेक्शन में वेव हैं, देखो ये सबके मैंने क्रेस्ट हैं, ये ध्यान दो, मैंने ये क्रेस्ट बनाए हैं। क्रेस्ट मतलब सबके पीक पॉइंट, दे आर इन ऑल फेस, ये सब फेज में है। इन सबको क्रेस्ट को ज्वाइन कर दिया तो आपको एक उभरा हुआ सर्कल नजर आता है।
फिर सारे ट्रफ आते हैं तो एक दबा हुआ सर्किल नजर आता है, फिर से उभरा हुआ सर्किल नजर आता है, फिर से दबा हुआ। तो इसी तरीके से वेव आपकी बढ़ रही है और आपको दिख क्या रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। रिपल्स के अंदर आपको यही नजर आता है। अब यही पिक्चर आपको किस में इमेजिन करनी है, एक पार्टिकल, एक छोटा सा पॉइंट, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट जो कि वेव, इसमें से अगर वेव निकलेंगी, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट अगर ये पॉइंट है, इसमें से हर डायरेक्शन में वेव निकल रही है, ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है। लाइट कहाँ ट्रैवल करती है, सब जगह ट्रैवल करती है, किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। तो मुझे वेव फ्रंट बताना है, तो मैंने क्या बोला, हर एक वो पॉइंट को ले लो जो कि x डिस्टेंस कवर कर रहा है, x डिस्टेंस t टाइम में विद द सेम स्पीड। तो मैंने उन सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया तो मुझे एक स्फेयर मिला। उस स्फेयर को इधर मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट बोल रही हूँ। पॉइंट, अगर आपका लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स होता है तो उससे आपको क्या मिलते हैं, वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलते हैं। तो अब मुझे चैट विंडो पे रिप्लाई करें, वेव फ्रंट का मतलब कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि यस मैम वेव फ्रंट का मतलब समझ में आ रहा है। नहीं तो मैं और मेहनत और ट्राई करूँ। ये जल्दी से सब लोग रिप्लाई करेंगे, नहीं आ रहा है तो भी मुझे बताना है, आ रहा है तो भी मुझे इंडिकेट करोगे, है ना, जल्दी से। वेव फ्रंट वो पार्टिकल्स जो कि सेम फेज में है, ठीक है। तो अगर मेरा लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स है तो ये सारे पॉइंट में 3D स्ट्रक्चर में ले लूंगी, वो पॉइंट्स जो कि t टाइम के बाद v वेलोसिटी से x डिस्टेंस अवे है। तो बेसिकली x डिस्टेंस अगर ये पार्टिकल्स होंगे तो ये एक जो 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे वो क्या होगा, दैट विल बी स्फेयर। तो वो जो स्फेयर बना उसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। चलिए ओके, इसमें हेडिंग डाल लेना, हाइगन प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहे हैं। हाइगन प्रिंसिपल में सबसे पहले जो हम डेफिनेशन जो हम बात करते हैं वो वेव फ्रंट की बात करते हैं। हाइगन प्रिंसिपल पढ़ना स्टार्ट कर दिया है हमने, हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट क्या दिया, बहुत ही प्यारा सा है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला, वो कहता है कि आपको क्या करना है, पहले सुन लो फिर चाहे तुम लिख लेना। अगर मेरा लाइट सोर्स एक पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट से लाइट निकल रही है, तो अगर मैं इधर बनाना चाहूंगी 2D के अंदर, तो मेरी ये क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे ना, यस और नो, एम आई राइट और रॉन्ग, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ठीक है। और अगर मैं 3D में बोलूँगी तो बेसिकली ये एक स्फेयर, ये दूसरा स्फेयर, ऐसे बनते जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ये जो आपके वेव फ्रंट्स है ना, इन वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर निकालो। इन वेव फ्रंट से अगर आप परपेंडिकुलर निकालते हो ना, तो ये जो परपेंडिकुलर्स होंगे, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रे, ठीक है। रे क्या होता है, एक सीधी लाइन। सो डेफिनेशन लिखेंगे, एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ वेव फ्रंट। शुरू की थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग लगेगी बच्चे, बट यही शुरुआत है, तो बने रहो। एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। वेव कैसे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है वेव फ्रंट, इन द डायरेक्शन of propagation of a wave is called a ray। तो रे क्या होती है बच्चे, रे इज नथिंग, आपको वेव फ्रंट लेना है और वेव फ्रंट से एक परपेंडिकुलर एरो बनाते जाओ तो वो आपको क्या दे देगा, रे दे देगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट पढ़ते हैं ना, रे ऑफ लाइट। अब तुम्हें डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट से डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट से फेमिलियर करा देते हैं और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आई होप वेव फ्रंट आप लोग को क्लियर हो चुका है। वेव फ्रंट क्या होता है, इट इज़ द लोकस। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इमेजिन करना है। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या है, अगर ए नीचे जा रहा है तो बी भी नीचे जा रहा है, सी भी नीचे जा रहा है, डी भी नीचे जा रहा है, ई भी नीचे जा रहा है। मैंने तुमको ये शो किया था
मेरी ख्याल से ये वाला, ये दिस पार्ट, इसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली 6 पार्टिकल्स लिए बट पेयर बनाए वो पार्टिकल्स के जो कि सेम फेज में। आनंद ये समझ में आता है सेम फेज का मतलब? सो ए और बी सेम फेज। आई होप ये 11 का पार्ट है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। आ जाओ इधर। पहला पॉइंट सोर्स का सबको क्लियर है। पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनते हैं वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं। ठीक है, ये मेरा पॉइंट और इससे ये x डिस्टेंस पे ये एक वेव फ्रंट बना, x1 डिस्टेंस पे, फिर x2 डिस्टेंस पे ये एक वेव फ्रंट बनेगा। ये इस तरीके से वेव आपकी वेव फ्रंट का रेडियस बढ़ता जाएगा और आपकी वेव प्रोपोगेट करती जा रही है। ठीक है, और इसमें से अगर मैं ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दूं तो ये परपेंडिकुलर्स मुझे क्या देंगे? रे ऑफ लाइट को दे देंगे। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स अगर लाइट का होता है तो हमारे वेव फ्रंट कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परपेंडिकुलर वाला देखना तुम्हें कितना काम देगा। लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। बच्चे क्या करना है? इन्फिनिटी से लाइट आती है तो आप कैसे शो करते हो? देखो रे ऑफ लाइट बना लो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। रे ऑफ लाइट देखना जरा, तुम्हें मैं पेन से शो करती हूँ। मेरे पास लाइट आ रही है पैरेलल, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी अभी, इस तरीके से आएगी पैरेलल लाइट रे। ठीक है, ये बुक क्या है बच्चे? ये बुक परपेंडिकुलर है ना, तो ये बुक क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कैन यू इमेजिन अगर लाइट रे मेरी परपेंडिकुलर है, लाइट रे मेरी इन्फिनिटी से आ रही है, तो इन्फिनिटी मतलब 3D प्लेन में सीधी सीधी लाइनें आ रही हैं, तो उनको परपेंडिकुलर क्या बनाओगे? ये बन जाएगा, शीट बन जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर शीट क्या हो गई? आपकी वेव फ्रंट हो गई। तो ये ड्रॉ करते हैं अपन वेव फ्रंट। पैरेलल लाइट रेस के लिए वेव फ्रंट क्या होता है? प्लेन। देखो मैं तुमको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये ठीक है, यही तो बनेगा, परपेंडिकुलर ही तो बनाना है। ये देखो, आज का चैप्टर बस तुम शांति से समझने की कोशिश करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी मैंने डायग्राम से शो किया कि ये पैरेलल, ये फिंगर में घुसाऊं, ये देखो ये पैरेलल लाइट रेज है, ये पैरेलल लाइट रेज आ रही है। ठीक है, दो ही घुसा पाऊंगी, तो ये पैरेलल आ रही है। तो ये पैरेलल आती है तो मेरा हाथ कैसे रखा मैंने? सीधा रखा ये वाला हाथ। ठीक है, सो अगर मैं सीधा परपेंडिकुलर रखती हूँ तो ये जो मेरा हाथ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस डायरेक्शन में रेज आ रही है उससे मुझे परपेंडिकुलर एक प्लेन बना दिया। तो ये प्लेन क्या है? वेव फ्रंट है। तो इस तरह की वेव फ्रंट को हम क्या बोलते हैं? प्लेन वेव फ्रंट। इफ द लाइट रेज आर पैरेलल, अगर लाइट रेज पैरेलल होती है, इन्फिनिटी से आ रही होती हैं, तो इन्फिनिटी से, और यू कैन से लाइट रेज आर पैरेलल, तो उनके लिए जो वेव फ्रंट होता है वो क्या होता है? प्लेन होता है। ठीक है, प्लेन आ रहा है समझ में? लाइट रेज आर पैरेलल। चलिए आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट देखो, थर्ड टाइप ऑफ, देखो अगर आपका लाइट, सोर्स ऑफ लाइट एक लाइन है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट कैसा है? लाइन है। चलो इस पॉइंट को देखो, लाइन को, अगर ये पेन, ये लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट, ये लाइन किसकी बनी हुई है? इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स से बनी हुई है। हर एक पॉइंट सोर्स ये ऐसे सर्किल बनाएगा, ये ऐसे सर्किल बनाएगा, लाइट रेज कहाँ निकलेगी? हर एक डायरेक्शन में निकलेगी ना बेटा। हर एक डायरेक्शन में आपको ये इस तरीके से रेज निकल रही हैं, और हर एक वेव क्या है? सेम डायरेक्शन कवर करेगी। नहीं तो सिंपल रेज बना लो ना, ये देखो रेज बनाओ, रेज तो ऐसे ही निकलेंगी। रे ऑफ लाइट विल बी लाइक दिस ओनली,
येस और नो? ऐसे ही इधर से भी निकलेगी बच्चे, हाँ या ना? लाइट तो ऐसे ही निकलती है, ऐसे ही इधर से भी निकलेगी। तो आपको क्या करना है, इन सारी रेस से परपेंडिकुलर इनको कपड़ा पहना दो। ये देखो, अगर आप इनको सबको ज्वाइन कर दोगे, ये परपेंडिकुलर है, रेस निकल रही थी ऐसे, ये ऐसे, और ये सर्किल जो मेरा सिलेंडर बन रहा है वो ऐसे। कैन यू इमेजिन, दिस इज रेस, ये रेस ऐसे निकल रही है, और ये मैं गोला बनाती गई, तो ये गोला लंबा है, तो ये मेरा क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। तो अगर लाइन सोर्स होता है, लाइट मेरा कैसा है, लाइन सोर्स, तो वेव फ्रंट कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। मुझे दे के जाइएगा, सिलेंड्रिक, गेट पूरा बंद करना बेटा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनती है। लिखा, बताना। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, कोशिश करिएगा। लिख लिया? कोशिश करिए कि मतलब तुम्हारे हाथ में वैसे है नहीं कि मीटिंग छूटे ना, ये बोलना गलत है, नहीं छूटेगी तो बढ़िया होगी, क्योंकि तुम डाउट, ये चैप्टर ऐसा है कि लाइव सुनने में तो फिर भी आप सुन सकते हो, इसकी रिकॉर्डिंग देखने में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, सच बोल रही हूँ, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव फ्रंट देखिए, हाइगन प्रिंसिपल चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं हाइगन प्रिंसिपल में, पहले मैं लिखवा देती हूँ। पॉइंट क्या है, every point on a wave front, wave front पे ध्यान से समझना, on a wave front act as a fresh source of new disturbance called secondary waves और wavelets। बहुत आराम से समझाऊंगी, समझने की कोशिश करना। which spread out in all direction with the speed of wave, अगर लाइट है तो विद द स्पीड ऑफ लाइट लिख सकते हो, इन द गिवन मीडियम। समझना, लिख लो पहले फिर समझना। Every point on a wavefront act as a fresh source of new disturbance called secondary waves or wavelet, which spread out in all direction with the speed of wave in the given medium। बात करें, लिखा आप लोगों ने, लिखो फिर बताना, लिख लो। यस मैम। ओके, चलो अब बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। लेट्स से मेरे पॉइंट, एक मैंने पॉइंट सोर्स लिया, पॉइंट सोर्स के कारण ध्यान से देखो, ये मेरी पहली वेव फ्रंट बनी, ठीक है? हमारा 2D फिगर है तो हमने सर्किल बना लिया। इस सर्किल पे क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इस सर्किल पे क्या है बेटा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, आएगा, बढ़िया तरीके से आएगा। इस सर्किल पे और स्फेयर पे बहुत सारे पॉइंट हैं, हम सर्किल कंसिडर कर रहे हैं। तो बच्चे ये हर एक पॉइंट कैसे एक्ट करेगा, न्यू डिस्टर्बेंस। पहले आपने बोला इस पॉइंट सोर्स से लाइट निकली, जिसके कारण वेव ट्रैवल कर रही है हर एक डायरेक्शन में। फिर आपने लोकस कैसे बनाया, वो पॉइंट जो कि सेम फेज में थे, उन्होंने वेव फ्रंट दे दी। अब इन्होंने कहा कि जो वेव फ्रंट है ना, इस वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट भी डिस्टर्ब होएगा, वो भी न्यू डिस्टर्बेंस के जैसे एक्ट करेगा, तो वो भी
क्या बनाएगा, ये देखो ना, वो भी तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही बनाएगा। मतलब ये एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पॉइंट सोर्स है, और इसमें से भी डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में लाइट वेव्स निकल रही है। पॉइंट है तो कैसी वेव्स निकलेंगी, स्फेरिकल निकलेगी। अगर मैं इधर 2D डायग्राम बना रही हूँ तो सर्किल बनेंगे। तो ये देखो बच्चों, ये इतने सारे सर्कल्स बनते जाएंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट क्या एक्ट कर रहा है, हर एक पॉइंट न्यू डिस्टरबेंस एक्ट कर रहा है। तो हर एक पॉइंट के न्यू डिस्टरबेंस के कारण बच्चों क्या होगा, बहुत सारी वेव्स बनेंगी, ठीक है। और हर एक पॉइंट का वेव फ्रंट होगा। आई एम ड्रॉइंग द वेव फ्रंट, आई एम ड्रॉइंग द वेव फ्रंट। मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगी। और अगर ये देखो, ये एक लाइन कंसिडर करो, ये एक लाइन पे 3 पॉइंट है, ठीक है, ज्यादा नहीं लेते, ये एक लाइन पे 3 पॉइंट है, ठीक है, आराम से समझना। टी टाइम पे ए पॉइंट से जो डिस्टरबेंस निकली वो ए डैश तक पहुंची, आराम से समझो, v वेलोसिटी से। तो इसने बच्चे कितना डिस्टेंस कवर किया, x, कितने की स्पीड से, v। लाइट का पार्टिकल है, a पार्टिकल किस पे है, वेव फ्रंट। ये बच्चे क्या है, ये आर्क क्या मैंने रिप्रेजेंट करी है, वेव फ्रंट। आराम से समझो, ये एक वेव फ्रंट है, इस पे मैंने a b c 3 पार्टिकल दिए। a b c पहले समझ लो, फिर डायग्राम बनाते रहना। a b c आर द 3 पार्टिकल्स इन टाइम t विद वेलोसिटी v। a से जो डिस्टरबेंस निकली वो यहाँ पे पहुंची, ठीक है। मतलब ये वेव फ्रंट इसका ये बनेगा, ठीक है। तो मैंने ए डैश एक आर्क बना लिया, मुझे पता है ना सर्किल बनेगा, मैंने एक आर्क बना लिया, ठीक है। उसी टाइम पे टी टाइम पे v वेलोसिटी से b से भी एक वेव निकली, उसका भी मैंने अगर आर्क बनाया बच्चों, तो मैंने क्या पाया, उस आर्क की लेंथ भी x ही है। अरे मीडियम सेम है तो वेलोसिटी सेम रहेगी, और सेम टाइम पे देख रहे हैं। सिमिलरली मैंने C पॉइंट से भी एक वेव निकली, उसका भी मैंने आर्क ड्रॉ किया, उस आर्क का भी लेंथ मैंने क्या पाया, x ही था। अरे सेम वेलोसिटी से सेम टाइम में। इन सारी आर्क पे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, और इन सब टेंजेंट्स को बेटा जब मैंने ज्वाइन कर दिया तो मुझे क्या मिली, नेक्स्ट वेव फ्रंट। नेक्स्ट वेव फ्रंट, पहले तो मैं ये लिख देती हूँ, ये P पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। ये पॉइंट P है, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। ये जो सर्किल बने हैं इनको बोलते हैं वेवलेट्स। क्या बोलते हैं बच्चे, वेवलेट्स। दीज आर नॉट वेव फ्रंट्स, दीज आर वेवलेट्स। मतलब वेव फ्रंट्स के बच्चे, लेट्स, वेवलेट्स, ठीक है। वेवलेट्स छोटी वेव फ्रंट्स हैं, तो दीज छोटी वेव फ्रंट्स आर नॉट कॉल्ड वेव फ्रंट, दीज आर कॉल्ड वेवलेट्स। वेव फ्रंट जो आपकी प्राइमरी वेव फ्रंट है, उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उस वेव फ्रंट पे, उनसे जो छोटी छोटी वेव फ्रंट्स बन रही है, दोज आर कॉल्ड वेवलेट्स। और ये हमने क्या जाना, अगर हमारी जो वेव फ्रंट पहली, ये आपकी प्राइमरी वेव फ्रंट है, ठीक है, इसको लिख लो। पहली प्राइमरी वेव फ्रंट जो बनी, उस पर जितने भी पार्टिकल्स थे, अगर हर एक पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि करेगा बिकॉज द मीडियम इज नॉट गेटिंग चेंज, तो हमने क्या देखा, जो ये सारे स्फेयर्स बनेंगे आफ्टर टाइम t, वो सब कैसे होंगे, सबका रेडियस सेम होगा। जरूरी अगर मीडियम चेंज होता तो डेफिनेटली स्फेयर्स का साइज डिफरेंट हो जाता। ABC जो वेव फ्रंट बन रही है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सब एक ही मीडियम में है, तो एक मीडियम में होने के कारण सबके स्फेयर्स का साइज सेम हुआ। इन सब A, B डैश, C डैश पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, और इन टेंजेंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो बच्चे मुझे ये क्या मिली, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो मेरी डार्क लाइन है बच्चे, दिस इज व्हाट, सेकेंडरी। नेक्स्ट वेव फ्रंट, सॉरी मैंने सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट
बोल लो, या फिर इसको बोल सकते हो, मैं रेड कलर कर देती हूँ बेटा, जिससे कि तुम ये जो रेड कलर की लाइन बनी, दिस लाइन इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, और नेक्स्ट वेव फ्रंट, जो पहली वेव फ्रंट बनी है उसके बाद जो नेक्स्ट वेव फ्रंट बनेगी वो ये होगी। ठीक है, तो अगर मैं इधर बनाना चाहूँ तो ये सब के टेंजेंट्स को अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगी, यू कैन सी दैट, एवरीबडी कैन सी। तो बच्चे ये मेरी क्या आ गई, नेक्स्ट वेव फ्रंट, पहली वेव फ्रंट, दूसरी वेव, तीसरी, चौथी। फिर से समझो इस कॉन्सेप्ट को, तुम ड्रॉ करते जाना, मैं इतने समझाती जाती हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, बहुत सीधी सी बात बोली है उसने, बोला आपने पहली वेव फ्रंट बनाई, पहली वेव फ्रंट किसकी बनी हुई है, पार्टिकल्स की, है ना, वो पार्टिकल्स जो कि सेम फेज में थे। अब वो कह रहा है ये जो सारे पार्टिकल्स हैं ये कैसे एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज अ न्यू डिस्टर्बेंस। ठीक है, दीज पॉइंट्स आर अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। तो इनमें से भी वेव्स निकलेगी हर एक डायरेक्शन में। तो हमने इनके छोटे छोटे सर्कल्स बनाए, हमने सबका रेडियस देखा, हमने क्या पाया, एट अ फिक्स टाइम इंटरवल t with v velocity all these waves were moving, which was coming out from this wave, छोटा छोटा पॉइंट, इन छोटे पॉइंट में से जो भी वेव्स निकली उन सारी वेव्स ने t टाइम में v वेलोसिटी से सब ने x डिस्टेंस कवर किया। उन x डिस्टेंस के हमने सर्किल बनाए, उन सर्किल पे हमने टेंजेंट मार्क किया, और इन टेंजेंशियल सरफेस को, ये जो टेंजेंशियल सरफेस बनी, टेंजेंशियल सरफेस, इसको हमने नाम क्या दिया बच्चे, नेक्स्ट वेव फ्रंट। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द नेक्स्ट वेव फ्रंट। आ रहा है समझ में? अच्छे से ध्यान से एक बार और बोलोगे, फिर से बोलती हूँ। पहली वेव फ्रंट जिसपे बहुत सारे पॉइंट ए बी सी आराम से बता रखे हैं, ए से एक वेव निकली, उसने टी टाइम में वी वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस कवर किया, वी टी। उस वी टी लेंथ की मैंने आर्क कट कर दी, वी टी लेंथ की ये मैंने आर्क कट करी। ऐसे मैंने बी से भी टी टाइम में वी वेलोसिटी से एक वेव निकली, उसकी खूब सारी वेव निकली, मैंने उनका आर्क बना लिया। सिमिलरली इधर भी आर्क बना लिया, और इन सब आर्क जो बनाए इनके ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, और इन टेंजेंट को ड्रॉ करके जो मुझे सरफेस मिलती है वो क्या है, नेक्स्ट वेव फ्रंट। चैट विंडो पे पूछूं एक बार, समझ में आया या नहीं? क्या नहीं समझ में आया ये भी बता सकते हो, जल्दी से बताएंगे बच्चों। चैट विंडो पे रिप्लाई करो, क्या समझ में आ गया तो यस थम्स अप, और नहीं आया तो डाउट पूछो। ठीक है, जल्दी से एवरीवन। एनी डाउट? नहीं, ठीक है, ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद क्लियर बेटा? ओके, चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं वेव फ्रंट्स, डिफरेंट वेव फ्रंट्स विच आर कमिंग आउट। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं मैं तुमको बता देती हूँ। हमने लाइट का रेक्टिलिनियर मोशन देखा है, अब हम वही रेक्टिलिनियर मोशन जो है, लाइट सीधे लाइन में एज अ रे जब ट्रैवल करती है तो उसको कॉन्वेक्स लेंस पे, कॉन्केव लेंस पे, प्रिज्म पे, सब पे रेज शो करेंगे और उनके वेव फ्रंट्स ड्रॉ करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ वेव फ्रंट फॉर, वेव फ्रंट फॉर, पहला ले लेते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस। देखना आप लोग मेरे साथ, कॉन्वेक्स लेंस। बच्चे ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है ना, दिस इज माय कॉन्वेक्स लेंस। लाइट रेज मेरी आ रही है पैरेलल। पहले मैं अपना फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज, ये एक लाइट रे ऐसे आ रही है, ये एक लाइट रे है ऐसे आ रही है, और ये लाइट रे सब मीट कर गई
एक पॉइंट पे। यही होता है, ठीक है, सबको पता है यही होने वाला है, याद है ना? सब रिवाइज करेंगे, दिवाली खत्म होते ही बढ़िया तरीके से फर्स्ट यूनिट से तुम्हें मस्त रिवीजन कराऊंगी, यू विल बी हैप्पी, ठीक है? मोनिका मैम ने जो इतना तुम्हें कॉन्फिडेंस से मेरे पास भेजा था, आई होप तुम्हें, यू कैन सी दैट सिंसेरिटी, बट रिवीजन देखेगा, बहुत ही धांसू रिवीजन कराएंगे आप लोगों को। अब पैरेलल लाइट रेस के लिए वेव फ्रंट बनाए, देखो कलर चेंज कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम वेव फ्रंट देख सको। ये देखो ऐसे ही आएगी, ये वेव फ्रंट्स बना रहे हैं, ठीक है? अब बेटा क्या करना है, अब इधर आ जाओ, देखो इधर कैसे बनाते हैं। इसको तुम पॉइंट सोर्स मानो, इस पॉइंट को पॉइंट सोर्स मानो लाइट का, तो बच्चे वेव फ्रंट कैसे निकलेंगे, ध्यान दो इधर, ये देखो, फिर ड्रॉ करना चाहे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, उल्टी मत बना देना, इसको पॉइंट सोर्स मानो और इसमें से वेव फ्रंट ऐसे निकलेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस जिसमें लाइट रेस पैरेलल आ रही थी, कन्वर्ज कर गई एक पॉइंट पे, आपने रेस से शो किया, फिर उन रेस के वेव फ्रंट्स बनाए। आ रहा है डायग्राम समझ में? जो पैरेलल लाइट रेज होती है उनके वेव फ्रंट्स कैसे होते हैं, प्लेन, ठीक है, प्लेन शीट के जैसे। और जो एक जब पॉइंट कन्वर्ज कर जाता है, तो ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पे कन्वर्ज किया है उस पॉइंट को पॉइंट सोर्स मानो और उसमें से निकाल दो वेव फ्रंट। वो तुम्हें पता है कैसे होते हैं, कर्व्ड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं नेचर। क्लियर है ये बात? ड्रॉ हो जाए तो बताना। हो गया? आदित्य की मीटिंग छूट गई बेटा, आप लोगों को किसी को बताना पड़ेगा। यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट तुम लोग ट्राई करना ये कॉनकेव, ठीक है? मैं तुम्हें फिगर बना के देती हूँ। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस बच्चे क्या होगा, ये मैंने लेंस ड्रॉ किया, कॉनकेव लेंस। जब हो जाए सबका यस मैम बोल देना, ठीक है? फिर मैं शो कर दूंगी तुम लोगों को। ये लाइट रेज आपकी पैरेलल आ रही है, ठीक है? क्या होता है, डाइवर्ज कर जाती है लाइट रेज, याद आ रहा है? लाइट रेज विल डाइवर्ज। सो इन डाइवर्जिंग लाइट रेज को आप पीछे प्रोड्यूस कर लो, यही तो करते हो, ये पीछे प्रोड्यूस किया, ठीक है? अब आप जरा इसका ये पॉइंट है, करो जरा ट्राई, एरो मत भूलना कभी भी, नेवर एवर फॉरगेट द एरोस, ठीक है? एरो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, एरो की गलती मत करना बच्चे, ठीक है? हो जाए तो यस मैम बोल देना कि मैम अब आप बना दो, हम देखेंगे आपका। हो गया? किया ट्राई आप लोगों ने? शैल आई ड्रॉ? ये देखो, ये तो तुमको पता ही है, ये कैसी होएगी, प्लेन शीट ही तो बनानी थी इधर, ये हमने प्लेन शीट बना दी, है ना? अब क्या करना है, अब इसको पॉइंट सोर्स मानेंगे, ध्यान दो, 2 मिनट में कुछ भी नया नहीं कर रही, बस अब इसको पॉइंट सोर्स मानूंगी और ये निकाल दो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये वेव फ्रंट ऐसे आगे बढ़ेगी। आ रहा है ना समझ में? आई होप आ रहा होगा, है ना? ये ऐसे वेव फ्रंट बढ़ती जाएंगी। इज दिस डायग्राम क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके बेटा, डायग्राम ड्रॉ हो गया है? चलो अब कॉनकेव मिरर के लिए शो करते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस का है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। कॉनकेव मिरर, तुम्हें याद है कॉनकेव मिरर कैसा होता था, कन्वर्जिंग, ठीक है? इस बार तो तुम्हारे मिरर कट गए तो शायद तुम भूल गए होगे, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता था, कॉन्वेक्स लेंस के जैसे बिहेव करता था, कॉन्वेक्स लेंस के जैसे। तो वही लाइट रेज हम पैरेलल लेके आएंगे, ये लाइट रेज आई बच्चे पैरेलल,
इनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दो। ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दी, ठीक है। चलो करो ट्राई, करो फिर मैं बताती हूँ, 2 मिनट दे रही हूँ, करो जल्दी से। तो ये तो मेरी ख्याल से सबने बना ली होगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना जम जाएगा मस्त तरीके से, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि अच्छा मतलब वेव फ्रंट का मतलब ये है। क्या करना है भाई, सबको क्लियर है मेरे ख्याल से। अब तो इस पॉइंट को पॉइंट सोर्स मानना है। इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, पॉइंट सोर्स मानेंगे, बस निकाल लो, यही तो करना है ये, ठीक है। चलो प्रिज्म की देखें एक बार, प्रिज्म की और देखते हैं प्रिज्म से कैसे निकलती है। ध्यान क्या रखना है, हमेशा वेव फ्रंट और लाइट रेस परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। लाइट रेस एंड वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिज्म, प्रिज्म के लिए ड्रॉ करते हैं। देखना ज़रा, प्रिज्म बहुत काम की चीज़ है, तो देखो ज़रा, ये प्रिज्म ले लो। पहले तो मेरे साथ डायग्राम देखो इसका। ये एक लाइट रे ऐसे आ रही है, थोड़ा सा डाइवर्ज इधर होएगी कन्वर्ट, और ये फिर इधर से निकलेगी, हाँ, तो ये लाइट रे निकल गई। ऐसे होता है इसका पाथ। अब सिमिलरली ये एक और लाइट रे लो, पैरेलल, ठीक है। लाइट रे कैसी ली है बच्चे, पैरेलल ली है। फिर ये इसमें से निकली और ये पैरेलल। वेव फ्रंट कैसा होगा बताऊं, वेव फ्रंट ऐसा, ठीक है। शीट बनाओ जैसे भी, अभी हम काफ़ी, अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी डायग्राम बनाऊंगी ना, तो ये शीट ऐसी है बट उसको एक लाइन से शो करूंगी, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। खाली एक लाइन से शो करूंगी तो भी समझ जाना, इधर ए बी क्या है, वेव फ्रंट है, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। क्या करना है, हर बार हमको परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर आएगा बच्चे, तो इधर सी डी, ये देखो ए बी, और ये इस तरीके से जब निकली तो क्या हो रही है, डाइवर्ट हो गई ना अपने पाथ से। लाइट रे ऐसे जा रही थी, इट वॉज गोइंग लाइक दिस बट इट कन्वर्जेस, ठीक है, डाइवर्ज प्रिज्म के अंदर। तो ए बी एंड सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर द वेव फ्रंट्स, आर द वेव फ्रंट्स, दीज आर वेव फ्रंट्स, ठीक है। ए बी एंड सी डी आर द वेव फ्रंट्स, ए बी सी डी। हाथ ध्यान दीजिए, ये ऐसे 3D है, ए प्लेन, ये ए बी प्लेन, ये सी डी प्लेन, कैन यू इमेजिन, ठीक है। मैंने जानबूझ के लाइन ड्रॉ करी है क्योंकि मैं अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ उसके अंदर मुझे आपको जो वेव फ्रंट्स बनाऊंगी वो एक सीधी लाइन से शो करूँगी। तो सीधी लाइन से जब शो करूँगी, जब भी आपको समझ आ पाएगा, आप ये डायग्राम समझ आएगा। तो ए बी, नाउ आई हैव नॉट ड्रॉन द शीट इन ए सिंपल ए बी लाइन, बट ये क्या है, ए बी एंड सी डी आर perpendicular from the surface of the screen, ठीक है। मेरा डायग्राम ये स्क्रीन पे है ना, तो स्क्रीन की सरफेस से परपेंडिकुलर है। ए बी सी डी आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन ये है, स्क्रीन की सरफेस पे परपेंडिकुलर, ठीक है। स्क्रीन आपके सामने है और उस पर ये परपेंडिकुलर आ रहे हैं। इज दिस क्लियर, क्या ये बात समझ में आती है? क्या बेटा? नहीं, प्रिज्म तो ऐसे ही होता है, तो ट्रायंगल ही तो बनाया बेटा। लाइट परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट और रेस के बीच में कॉन्सेप्ट ही भूल गए तो तुम तो अभी, ठीक है। ये पैरेलल लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज से वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होती है, वेव फ्रंट और लाइट रेज। सेकेंड हाइगन प्रिंसिपल क्या लिखा था, सेकेंड हाइगन प्रिंसिपल यही लिखा था, एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द वेव फ्रंट इज कॉल्ड अ रे,
तो यही तो है, ये मेरी लाइट रे आ रही है, उससे ये परपेंडिकुलर इज वेव फ्रंट। ठीक है, कोई बात नहीं, आज पहला दिन ही है, दिक्कत होती है। अब जल्दी से मुझे चैट विंडो पे रिप्लाई करो बच्चों, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेव फ्रंट बनाने आए कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्वेक्स मिरर से, जल्दी से। वेरी गुड अभिराज, जल्दी रिप्लाई करने के लिए। यस नशीद, जूही, यस बच्चों फटाफट, यस तवीशी, गुड, ओके। अभी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि हम हाइगन प्रिंसिपल से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं प्रूव करूँगी। मैं तुम्हारे लिए वीडियो भी लेके आई हूँ, मैंने शुरुआत में बच्चों से कंफर्म किया था उस वीडियो के लिए। ठीक है, तो विल सी कितना अभी समझ में आता है। नहीं समझ में आएगा गेट पूरा बंद कर दो। अगर नहीं समझ में आएगा तो कल भी क्लास लूँगी। मुझे पता है कल तुम्हारी मोनिका मैम की क्लास नहीं है, तो मैं बट लूँगी। ठीक है, चाहे आधे घंटे की लूँ, क्योंकि एनर्जी लेवल कल मेरे भी डाउन रहेंगे, बट आई विल टेक द क्लास। ठीक है, आ जाओ। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन को हम हाइगन के प्रिंसिपल से प्रूव कर रहे हैं। बहुत आराम से, तसल्ली से डायग्राम शो करूंगी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये जो प्रूफ है हाइगन के प्रिंसिपल्स को यूज करके, प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमको प्रूफ करना है यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। ये बोर्ड में बहुत फेमस क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन इन रिफ्रैक्शन। चलो देखो जरा, डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ तसल्ली से समझने की कोशिश करना। ये मैंने एक मिरर ड्रॉ किया जिसको मैंने पॉलिश कर दिया। आराम से समझेंगे बच्चे, बिल्कुल आराम से। दो पैरेलल लाइट रेज थी, मैंने लाइट रेज जो कि इन्फिनिटी से आ रही है, ये एक, ध्यान से देखना, और मैं तुम्हें उसका वीडियो शेयर भी कर दूंगी, है ना, ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी। ये एक, ठीक है। कोशिश करेंगे बिल्कुल समझने की, जितना समझ में आ सके। वापस भी समझेंगे, 2 बार समझाऊंगी, आज की क्लास में नहीं तो कल की क्लास में। क्या करना है, अगर दो ये पैरेलल लाइट रेज है तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, जल्दी से वेव फ्रंट ड्रॉ कर लो। क्या करना है, वेव फ्रंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना। ये मैंने ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या तुम्हें हाइगन का प्रिंसिपल याद आ रहा है? हाइगन ने बोला था कि वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वो किसके तरह से एक्ट करते हैं, वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस होती है, सेकेंडरी वेव जो नेक्स्ट डिस्टर्बेंस के सोर्स होते हैं, दोज पॉइंट्स आर द सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, जिनसे कि आप सेकेंडरी वेव्स या फिर वेवलेट बनाते हो। फिर से बोल रही हूँ, ए बी एक वेव फ्रंट है, इस पे मैं बहुत सारे पॉइंट है, बट मैं सिर्फ ए और बी पॉइंट को ही कंसिडर कर रही हूँ। दे आर n नंबर ऑफ पॉइंट्स, बट आई एम कंसिडरिंग ओनली 2 पॉइंट। तो वो कहता है कि ये जो पॉइंट है ना, ये भी क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। तो अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि लेट से t टाइम में v वेलोसिटी से, ध्यान से डायग्राम देखने की कोशिश करना बच्चों, यहाँ से ऐसे वेवलेट निकलेंगे, सही बना रही हूँ ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये फाइनली छोटा सा ही बना रही हूँ, ये एक वेव यहाँ पे पहुंची, वेव फ्रंट कितना, ये लेंथ क्या है, दिस BC इज इक्वल्स टू VT। BC आर्क, ये जो BC आर्क बनेगी, ये जो वेव फ्रंट निकलता, B से वेव फ्रंट निकल रहा है, और ये BC लेंथ का वेव फ्रंट, BC लेंथ का वेव फ्रंट, ये आर्क जो मैंने सिर्फ इतनी सी शो करी है बच्चे, सिर्फ इतनी सी, ये वेव फ्रंट कितने टाइम में बना, t टाइम में v वेलोसिटी से। अब आ जाओ बेटा, b
का वेव फ्रंट टी टाइम में इससे टकरा रहा है। अब इधर देखो ए पे वेव फ्रंट बेटा कौन से डायरेक्शन में बनेंगे, देखना जरा, क्या ए से वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में बनना चालू होंगे, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, ऐसे बनेंगे? अरे मिरर है ना, तो मिरर है तो टकरा के वापस निकलेंगे वेव फ्रंट, ठीक है। कुछ लाइट रेज एब्जॉर्ब भी होंगी, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड बैक। तो ए पॉइंट धन करके टकराया तो उसमें से वेव फ्रंट निकले, किस डायरेक्शन में निकल रहे हैं, कैन यू सी? तो लेट्स से ये मैंने वो आर्क ड्रॉ करी, दिस इज द आर्क, जो कि इसको मैंने ई नाम दिया, ये ए ई को मैंने, ये क्या है, ये ए ई किसके इक्वल है, ए ई इज द लेंथ ऑफ द आर्क जो कि v वेलोसिटी से t टाइम में ए पॉइंट से जो वेव फ्रंट निकले हैं। अब E और C, E का ये टेंजेंट है बच्चे और ये C का टेंजेंट है, याद करो क्या थ्योरी थी, मैं बता रही हूँ, सिर्फ तुम तो मेरे साथ बने रहो कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये VT इधर से सर्किल, ये VT इधर से सर्किल आर्क बनाई थी और इन दोनों के टेंजेंट्स को ड्रॉ कर दोगे तो आपको नेक्स्ट वेव फ्रंट मिल जाती है। तो क्या, देखो मैं डायग्राम बनाती हूँ, EC, मेरी लाइन सीधी नहीं, ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरा जो मैंने कॉपी में बनाया ना वो मैं शेयर कर लूँगी तुमसे, ठीक है, वो अच्छा बनाया है मैंने, कोशिश तो इसकी भी कर रही हूँ बेटा, अगर नहीं बन पाया तो मैं अपना शेयर कर दूंगी तुम्हारे साथ। तो E से टेंजेंट और ये C तक गया, ये टेंजेंट है C तक, ठीक है, छोटा सा लिया था ना हमने, EC टेंजेंट से मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर्स बनाऊंगी, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, बच्चे ये क्या बन गई, ये मेरी रिफ्लेक्टेड वेव्स है, दीज आर माई रिफ्लेक्टेड वेव्स, ये 90 ये 90, बच्चे ये भी तो 90 था, तो इधर दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तुम्हें इसका विजुअलाइजेशन दिखाऊं, चलो विजुअलाइज, ये डायग्राम बना लो फिर मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें विजुअलाइजेशन भी दिखाऊंगी इसका। I'll show the visualization, ठीक है, मैं लेके आई हूँ तुम लोगों के लिए बढ़िया तरीके से समझाने के लिए। देखोगे हो गया, ये डायग्राम बना रहे हो अभी, फिर से बताऊं डायग्राम, रिस्पॉन्ड करो बच्चों, बताओ बेटा, डायग्राम बना रहे हो, क्या कर रहे हो? मैम बना लिया। तो देखो मैं तुम्हें एक बार विजुअलाइजेशन दिखाती हूँ, धीरे धीरे देखना, देखो उससे तुम्हें कुछ समझ में आएगा क्या। ये देखो वेव फ्रंट आ रही है, ये इससे टकराई, ये देखो जो ब्लू कलर की है, ब्लू कलर की बाहर की तरफ जा रही है और रेड वाली नीचे, तुम सिर्फ ब्लू वाले पे ध्यान दो, फिर देखो दूसरी वेव फ्रंट और ये इनके बीच में टेंजेंट, और ये तुम्हारा क्या बन रहा है, ये वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आई, पहले ए पॉइंट टकराया उसमें से वेव फ्रंट निकली, देखो बी की अभी तक आई नहीं है, अब बी वाले पॉइंट की टकराएगी जो हमारी क्लास में है, और फिर हमने उससे रिफ्लेक्टेड, फिर से देखो आराम से शेयर भी कर दूंगी, ये वेव फ्रंट आ रही है, ए वाली टकराई, कैसी बन रही है, ब्लू वाली बाहर की तरफ जा रही है, अभी बी वाला पॉइंट टकराएगा, इससे वेव फ्रंट बनी और उन दोनों वेव फ्रंट्स के टेंजेंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो बच्चे आपको क्या मिली, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है, तुमको शेयर कर दूंगी, आराम से देखते रहना। तो ये देखो ये वाली वेव फ्रंट क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये वाली वेव फ्रंट कौन सी है, दिस इज
सॉरी पूरा ही लिख देती हूँ, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इसका प्रूव आज नहीं हो पाएगा, कल मेरे को वापस समझाना ही रहेगा। आई विल एक्सप्लेन दिस डायग्राम अगेन। मैं इतनी बड़ी बड़ी ये वाली एरोज बनाना नहीं चाहती थी क्योंकि डायग्राम ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हो सके तो तुम ये बड़ी एरो मत बनाना इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के लिए, ठीक है। कल की क्लास में फिर से बताऊंगी यही वाला डायग्राम, ठीक है, यही वाला डायग्राम फिर से शो करूंगी आपको, फिर से एक्सप्लेन करूंगी, बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है बच्चों। अभी चलते हैं, मेरी दूसरी क्लास है, अपन कल देखते हैं ये वाला। चलो बाय एवरीवन। कुछ